हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 19, 20, 21 सितंबर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा का आयोजन होना है। उस परीक्षा के आयोजन से पहले कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 2-3 मिनट में मैं सारी बातों को निपटा दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देख लेनी चाहिए। आप जानते हो, एक तो एडमिट कार्ड जारी ये आज प्यारे साथियों आपके शाम तक 12, आज 12 सितंबर है, 12 सितंबर को शाम 4 बजे तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, आपको आपके सेंटर्स मिल जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। तो शाम को आप अपने एडमिट कार्ड देख लेना। पॉसिबिलिटी ये है कि होम सिटी में ही सेंटर आएगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। आज का जिन लोगों ने अखबार पढ़ा है मैं उस सूचना को थोड़ा सा बता देता हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पेपर साथ नहीं ले पाएंगे अभ्यर्थी, ओमार सीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति होगा। अभी आपने देखा था पटवार एग्जाम हुआ था 17 अगस्त को। उस 17 अगस्त को पटवार एग्जाम में भी एक शिफ्ट का पेपर नहीं दिया था और उसके ऐसे ही अब चतुर्थ श्रेणी का भी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि आपको पेपर नहीं मिलेगा। पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास जो कार्बन कॉपी है वो आप ला सकते हो। अब आपके विद्यार्थी के दिमाग में ये डाउट जरूर आएगा कि सर पेपर नहीं मिलेगा तो हम अपने वेरीफाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, हम कैसे उनको चेक करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पूरा बोर्ड ने बताया है कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19, 20, 21 सितंबर 6 पारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से यह राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा में 24.75 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 38 जिलों में परीक्षा होगी, जिसमें करीब 1300 केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र साथ ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अभ्यर्थियों किसी भी पारी का प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सके हैं। जैसे पटवारी में क्या हुआ था, पटवारी में आपको पहली पारी का प्रश्न पत्र नहीं दिया था, लेकिन दूसरी पारी का प्रश्न पत्र मिल गया था। जो आपका पेपर है वो मिल गया था, लेकिन यहाँ किसी भी पारी का आपको पेपर अलॉट नहीं होगा। अब वही बात है कि सर हम अपना क्वेश्चन चेक कैसे करेंगे। तो 24 घंटे में समस्त पारियों का पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र के सीरीज या सिंबल का ध्यान रखें। याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना। अब सुन लो मेरी बात, आपको याद रखना है आपके प्रश्न पत्र की सीरीज और सिंबल क्या था, ABCD क्या था और सीरीज कौन सी थी, वो सीरीज जरूर याद रख लेना प्यारे साथियों। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 घंटा पहले ही एंट्री क्लोज हो जाएगी। कहीं आपको लगे कि यार 10 बजे पेपर है, 9:30 चला जाता हूँ, नहीं, 9 बजे, 10 बजे जिनका पेपर है उसका मतलब 9 बजे एंट्री क्या हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ प्यारे साथियों हमको एग्जाम से बाहर कर सकती हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इसके प्रवेश पत्र 12 सितंबर को डाउनलोड किए जा सकेंगे, यानी आज इसके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। तो पहले आपने थंबनेल पे देखा था प्रवेश पत्र वाली बात। एक विद्यार्थी और इसमें एक बात आई है कि 112 विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे एग्जाम। अब ये 112 विद्यार्थी कौन है जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे? ये प्यारे साथियों RPSC और अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा डिबार विद्यार्थी थे जिन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा था। इसमें 78 विद्यार्थी तो अधीनस्थ सेवा बोर्ड से डिबार थे और 34 विद्यार्थी को RPSC ने डिबार कर रखा था। तो इन्होंने किसी तरीके से फॉर्म भर दिया, तो वो किसी भी तरीके से फॉर्म पेपर अब दे नहीं पाएंगे। परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। फिर से ध्यान से सुन लो, इन बातों का ध्यान रखें। ये सारी की सारी जो बातें अखबार में छपी हैं, ये सारी की सारी बोर्ड से बात करने के बाद छपी हैं, तो ध्यान से देखो। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले उपस्थिति दें ताकि तलाशी में समय के बाद कक्ष में बैठ सकें। परीक्षा शुरू होने से निर्धारित समय से ठीक 1 घंटा पहले ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, बायोमेट्रिक जांच और फेस स्कैनर किया जाएगा। फेस स्कैनर किया जाएगा। पूरी बायोमेट्रिक जांच होगी, आपका फेस स्कैन होगा। ई प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, उपस्थिति पत्रक, एक चस्पा करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम फोटो लेके जाए। नवीनतम कलर फोटो आप अपना लेके जाए। फोटो का सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। नीले रंग की शाही पारदर्शिता वाला पेन, पारदर्शिता वाला पेन मतलब है कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें अंदर रिफिल आपको दिखनी चाहिए। क्लियर है क्या? बायोमेट्रिक जांच में नहीं बच पाएंगे विद्यार्थी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की
इतनी सख्ताई बरती जाएगी कि किसी भी कंडीशन में विद्यार्थी बायोमेट्रिक जांच से बच नहीं पाएगा। फिर आगे चलते हैं सर, ये थोड़ा सा अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें बताया कि कौन सी शिफ्ट का पेपर कब होगा। आज आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो एडमिट कार्ड में आपको पता चल ही जाएगा कि मेरा एग्जाम कब है और कैसे है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, अगर आपका एग्जाम 19 सितंबर को है, 19 सितंबर फ्राइडे को आपका एग्जाम है प्यारे साथियों, तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम रहेगा 10 से 12 और इवनिंग शिफ्ट का टाइम रहेगा 3 से 5। हम जानते हैं 2 घंटे का समय मिल रहा है। 20 सितंबर को अगर आपका एग्जाम है तो वही टाइम सेम रहेगा और तीनों शिफ्ट का टाइम है जो वो सेम रहेगा, ये थोड़ा सा आप देख लेना। और आपका जो एंट्री है वो 9 बजे बंद कर दी जाएगी पहले शिफ्ट के लिए, और दूसरे शिफ्ट के लिए जो आपकी एंट्री है वो 2 बजे क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। ये थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भाई आपको प्रश्न पत्र किसी भी पारी का नहीं मिलने वाला है, तो आप विशेष ध्यान रखें कि आपको आपके पेपर का जो सीरीज क्रमांक है वो याद होना चाहिए। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।